everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. टुडे वी कैन टॉक अबाउट आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे काफ़ी सारे रिजल्ट्स को लेके, और आज की अपडेट क्या है उसके बारे में बात करूँगा इसी वीडियो में. इसी के साथ साथ जो बीएड कैंडिडेट्स है जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसी जो है वो आ चुकी है. कौन सी वैकेंसी उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे. और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ठीक है. और इसी के साथ साथ आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पेड बैच ज्वाइन करने के नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं आज के बारे में. गाइस, जो अगर न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग चलते हैं तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करी गई है कि अधिकतर पाठ्यक्रम के स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का नहीं दिया परिणाम, यानी कि स्नातक के अभी तक, ठीक है, नवंबर में दिया पैनल, अभी तक नहीं कराया प्रैक्टिकल, ठीक है. इसी के साथ साथ बात करते हैं 80% सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने प्रैक्टिकल नहीं कराए हैं, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उनकी वजह से परिणाम अभी भी हिल गया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं कराया तो सभी का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करना होता, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है. 20 दिसंबर थी आखिरी तारीख परिणाम में हो रही देरी, यानी कि 20 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट बोली गई थी कि आपका परिणाम या रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा 20 दिसंबर को, लेकिन अभी तक नहीं किया गया. तो वो चीज़ बात करते हैं. बाकी वही सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे. मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई दी हैं, बाकी कुछ चीज़ें और उसको और देख लेते हैं. इसी के साथ साथ एक चीज़ और आ रही है कि एडेड के अलावा पहली बार सेल्फ फाइनेंस श्रेणी में विद्यार्थियों को लिया गया प्रवेश, यानी कि सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज है उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश जो है वो लिया गया. आगे देख लेते हैं. इसी के साथ एक चीज़ और भी आई है जिसको देख सकते हैं कि वेब पंजीकरण का 2 दिन और मौका, यानी कि 2 दिन और बढ़ा दिया गया वेब पंजीकरण के लिए. आगे देखते हैं क्या है. स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कर रहे हैं पंजीकरण, ठीक है, सीधे परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे कोटा विश्वविद्यालय से. ये तो थी आपकी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग. बाकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो अगर जाना चाहें तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं. तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है dvrau.ac.in, डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं. और मेन चीज़ यानी कि जो भी रिजल्ट, जो भी रिक्रूटमेंट होता है, जब आप DVRAU सर्च करते हैं गूगल पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या डाला है DVRAU, ठीक है, देन ऑटोमेटिक ये आपकी साइट खुल के आ जाती है, ठीक है. अब इसमें खासकर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का. जैसे ये आ रहा है तो ये रिक्रूटमेंट का आता है, यूनिवर्सिटी नोटिस ये आते हैं, रिजल्ट और एडमिशन्स के रिगार्डिंग ये आता है. तो रिसेंटली जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे ओपन कर लेना, तो डायरेक्ट आपका लिंक यही खुल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो है नए शो हो चुके हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. अब यहाँ पे करंट और ओल्ड का ऑप्शन आएगा तो उसको भी देख लेते हैं. तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे करंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल से जो करंट की आपके जितने रिजल्ट्स होते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, देन आपका ऑफिशियली पेज आता है. रिसेंटली में जो चीज़ें आई हैं खुल के वो है MD आयुर्वेदा पार्ट सेकंड का आया है, MS आयुर्वेदा पार्ट सेकंड का, देन MSc कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर का आ चुका है, और BE मैकेनिकल इंजीनियर सेमेस्टर 6 का आ चुका है रिज़ल्ट. और इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स रिसेंटली को देखने को मिले हैं आपको. BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर सेमेस्टर 6 का आ चुका है, BE इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर सेमेस्टर 6 का आ चुका है, BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सेमेस्टर 6 का आ चुका है, और BE सिविल इंजीनियर सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर चुके हैं. देन फाइनली नीचे जो आपका आया हुआ BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4th का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि रिसेंटली में ये रिजल्ट्स वो आ चुके हैं. जो अगर किसी कैंडिडेट का रिजल्ट ओपन होता है, जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान लो MD आयुर्वेद, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है. देन जो भी आपका टाइप है, टाइप रेगुलर ही होगा या मेन या सप्लीमेंट्री का आपने दिया तो जैसे मेन दिया है. और फाइनली रोल नंबर आपको देन डालना, देन डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम. 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कई बार सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं खुलता, तो आप दोनों चीज़ें फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए, साथ साथ फादर नेम डाल दीजिए, देन फाइनली सबमिट कर दीजिए, देन आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है. तो ये तो आ गया आपका रिजल्ट का सेक्शन. से कि हम बात कर लेते हैं रिसेंटली में, जैसे मैंने बात करी थी यहाँ पे कि बीएड के लिए नहीं भर्ती. तो आप सभी को ऑनलाइन बीएड का पेड कोर्सेज आपके चल रहे हैं, जो कैंडिडेट्स अभी भी बीएड कर रहे हैं या जिनका री एग्ज़ाम वगैरह लगा हुआ है, ठीक है. तो सभी को मालूम है कि जनवरी की स्टार्टिंग या मिड तक आपका री एग्ज़ाम का या कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स जो आ जाएंगे, और मार्च तक आपको जो है वो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है. बाकी जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनके लिए खुशखबरी, उनके लिए एक वैकेंसी आ चुकी है कस्तूरबा में, उसको देख लेते हैं. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये जो है वो आ चुकी, इसमें बात करेंगे 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए प्रदर्शन सूचक जारी, ठीक है. मूल्यांकन में 50% से कम अंक पर सेवा से बाहर होंगे वार्डन व शिक्षक. बालिकाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधा देने पर जोर.
यहाँ बात करी गई सभी 786 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यानी कि KGBV में कार्यरत वार्डन, पूर्वकालिक शिक्षक और अंशकालिक शिक्षक, लेखाकार व मुख्य रसोइया हर वर्ष मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, इनका विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों में प्रदर्शन देखने जाएंगे और फिर सेवा का अगले वर्ष के लिए नवीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करी गई हैं इसमें। आगे देख लेते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने 50% से कम अंक मिलेंगे उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को प्रदर्शन सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स घोषित कर दिया गया। उप शिक्षा निर्देश समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया के मुताबिक बालिकाओं को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधा मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। 100% से लेकर 80% अंक पाने वाले उत्कृष्ट, 79% से 60% अंक पाने वाले सर्वोत्तम और 59% से लेकर 50% अंक पाने वाले संतोषजनक और 50% से कम अंक पाने वाले असंतोषजनक की श्रेणी में होंगे। सभी जिलों के जिला समन्वय बालिका शिक्षा को यह जिम्मेदारी दी गई है और इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतिम रूप देंगे। वार्डन का मूल्यांकन 110 अंकों का होगा। इसमें लक्ष्य के सापेक्ष बालिकाओं के प्रवेश, प्रतिदिन प्रेरणा पोर्टल पर उपस्थित निपुण असेसमेंट टेस्ट, वार्डन के संबंधित विषय में छात्राओं की स्थिति, परीक्षा परिणाम, आवासस्थापन सुविधाएं और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराए इत्यादि के अंक होंगे। वहीं पूर्वकालिक शिक्षकों व अंशकालिक शिक्षकों का मूल्यांकन 52 अंकों में किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के साथ साथ विद्यालय के लिए किए गए बेहतर कार्यों को भी अंक इस्तेमाल होंगे। मुख्य रसोइयों का 50 अंक और लेखाकार का 40 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। संविदा का हर साल नवीनीकरण अब इसी प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। जितने भी संविदा वाली पोस्टें होंगी उन सबको इस तरीके से किया जाएगा। आगे कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। इसी के साथ एक न्यूज़ और है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपकी आ चुकी है। 442 कस्तूरा विद्यालयों में होगा 3094 शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, प्रवेश में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBV को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया गया है। अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है नए शैक्षिक सत्र से यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिले शुरू होंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई कराने को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि साइंस को थोड़ा सा ज़्यादा वरीयता दी गई है। सॉरी, आगे देख लेते हैं। आगे बात करी गई है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के गरीब परिवार की लड़कियों को विज्ञान की शिक्षा पढ़ाई कराने को प्राथमिकता दी गई है। आगे कॉमर्स व कला वर्ग का भी सेक्शन खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों यानी कुल 3094 शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी पूर्वकालिक यानी जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने और पार्ट टाइम टीचर को 8,998 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, फरवरी 2024 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। फर्नीचर व अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यही नहीं, ज़रूरत के अनुसार कर्मियों की भी भर्ती होगी। प्रत्येक में 10 यानी कुल 4,420 कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है, यानी कि 8 तक ही जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो वही बात करी गई है।
प्रत्येक में एक एक वार्डन, 9 शिक्षक, 3 रसोइया, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100 और कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक 100 सीटों पर बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। शिक्षा व हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ बाकी बात करिए 786 KGBV के लिए प्रदर्शन सूचना जारी। तो यही आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और मेरे ख्याल से जो इस तरह की कॉलेज में फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्ट, फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेते हैं, बाकी कुछ चीज़ों पे मेल कैंडिडेट्स को भी ले लेते हैं। तो वही बात करिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत प्रत्येक में होगा 7 शिक्षकों की भर्ती। Hey there. 442 Subscribe to my channel 3094 and also press this bell icon. थोड़ा सा सब्सक्राइब हो जाइए, जैसी वैकेंसी आएगी तुरंत आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।